परसों भी आई ना सचिन को राखी, तो मुझे बहुत अजीब लगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। तो ये वीडियो मंडे का है और मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे मैं फ्रेश होके किचन में आ गई हूँ और सबसे पहले अपनी टोकरी खाली करूँगी बर्तन की, जो शाम के धुले हुए बर्तन होते हैं वहाँ वो खाली करूँगी। तो व्लॉग स्टार्ट किचन से ही होते हैं और किचन में ही एंड होते हैं, क्योंकि हमारा जो हाउस वाइफ का काम होता है वो किचन से ही शुरू होता है और किचन में ही ख़त्म होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ लंच पे बना रही हूँ मशरूम की सब्जी। तो मशरूम को ना मैं बॉईल करने को डाल दूँगी और ये ना प्रेशर कुकर में इसलिए डाल रही हूँ कि टाइम से बन जाएगा और टाइम भी फटाफट से हो जाता है। तो एक दो सीटी लगाओगी, उतने में जितने में मशरूम बॉईल होता है उतने में बस कपड़े थे फोल्ड करने को, मैं सोचा वो फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि अनायशा और उसके पापा नहीं उठे थे तो चाय दूध नहीं बनाना था मुझे। जब उठेंगे तभी मैंने चाय दूध बनाऊंगी। तो यहाँ पे कपड़े धोए थे तो वो मैंने शाम को नहीं करे थे फोल्ड। कभी कभी ना आलस फैला देती हूँ काम करने के लिए, मुझसे कल करूँगी फोल्ड। तो सुबह मेरे को टाइम था तो मैंने फटाफट, थोड़े सी कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, और ये जो तौले वगैरह थे अभी यूज़ होने थे, इसीलिए मैंने इसको वैसे ही रख दिया। और उसका मैं किचन आ गई तो वो लोग उठ गए थे। तो मैं पहले दूध बनाऊंगी अनायशा के लिए और फिर चाय बनाऊंगी। तो मैं ना मलाई इकट्ठी करती हूँ। तो आजकल अभी थोड़ी मलाई भी है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही घी बनाया था मलाई का। तो मुझे मलाई की खुशबू ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है घी की। जब वो मतलब घी बनता है ना, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इसलिए मलाई का घी बनाती हूँ। मुझे पराठे वगैरह के लिए बहुत अच्छा लगता है मलाई का घी। तो मैं उतने में मैं चाय दूध बनाऊंगी। तब तक ना मैंने सोचा मैं आटा गूंद लेती हूँ साथ साथ में, क्योंकि वहाँ पे खड़े खड़े होके भी टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं यही सोची सुबह जितना काम हो जाए ना उतना अच्छा होता है और फिर अपने लिए थोड़ा आराम हो जाता है। पर मेरा तो अनायशा का लेने का टाइम है 11:30 का है, तो मुझे तो पूरा काम होता है। और उसके बाद फिर उसी टाइम फटाफट दौड़ दौड़ के अनायशा को लेने जाना पड़ता है। और ऊपर से इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है आजकल, बारिशें भी नहीं हो रही। तो यहाँ पे ना अनायशा के पापा उठ गए थे तो मैं उनको देख रही थी। फिश को ना मैंने आज खाना नहीं दिया था, तो वो पूछ रहे थे कि खाना दे दिया कि नहीं दिया, तो उन्होंने ही दिया आज खाना। तो यहाँ पे मैं आटा लगाऊंगी और दूध भी बन रहा है, चाय भी बन रही है और आटा भी हो रहा है। तो हम जो हाउस वाइफ होती है ना, तो हमारा सुबह सुबह ना हम लोगों को बहुत एनर्जी होती है काम करने, किचन में ना काम करने के लिए ना, मतलब फटाफट से हो जाता है काम अगर फुल एनर्जी के साथ काम करो। अगर तो मतलब सुबह से लेकर ना अगर थोड़ी सुस्ती हो जाती है ना, तो फिर काम करने का मन भी नहीं करता। मेरे साथ तो कई और होता है, अगर मैं सुबह थोड़ी लेट उठ जाऊँ या फिर थोड़ा सुस्तपन फैला दूँ ना, तो फिर मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता सारे दिन में। इसलिए अगर जल्दी उठ जाओ ना तो बहुत अच्छा फील होता है और जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है। तो यहाँ पे ना अनायशा के पापा के साथ, अनायशा अपने पापा के साथ नहीं आ रही थी तो मुझे ही जाना पड़ा उसको लेने के लिए। तो काफ़ी टाइम से ना वो आ ही नहीं रही थी, बड़ी उससे आई। फिर जब बाहर आई तो मैंने उसको बैठा दिया थोड़ी देर। फिर जब तो उसका मूड सही नहीं हुआ तो उसके बाद में उसको दूध वगैरह दे के फिर मैं किचन में आ गई तड़का लगाने के लिए। तो प्याज में ना वैसे मैं 2 प्याज मशरूम बनाती हूँ, मतलब बड़े बड़े पीस काटती हूँ मशरूम के। पर अनायशा के लिए बिल्कुल ब्रिक ब्रिक काटना पड़ता है, क्योंकि प्याज वगैरह छानना स्टार्ट कर देती है वो। तो इसीलिए मैंने ब्रिक ब्रिक काट के और प्यूरी डालूंगी टमाटर की, जिससे टमाटर के छिलके ना दिखे। तो ये ठीक है, जब से मैं प्यूरी लाई हूँ ना तब से ना मैं प्यूरी वगैरह डालती हूँ जब अनायशा के लिए लंच वगैरह बनाती हूँ। तो टमाटर के थोड़े बहुत छिलके दिख ही जाते हैं, पर क्या नाम है, टमाटर प्योरी तो बिल्कुल मैश हो जाती है, मैश हुई होती है। तो यहाँ पे ना मैंने तड़का लगा दिया है, सिंपल मसाले डाले हैं और उसका टमाटर डाला, कस्तूरी मेथी डाली है। और उसके बाद मैं ये जो बॉयल था मैंने मशरूम करा हुआ, तो वो डाल दूँगी। थोड़ा सा आ गया ना मशरूम, पहले लग रहा था कि बहुत सारा है, फिर जब बॉयल करते हैं तो बिल्कुल तो क्वान्टिटी थोड़ी सी आ जाती है। उसके बाद मैंने अनायशा को नहला वगैरह दिया था और उसको मैंने दवाई देनी थी, तो खाना खिला रहे थे, तो वो खाना नहीं खा रही थी। तो उसके पापा को बोली थी मैं कि खिला दो, तो उसके पापा भी नहीं खाते सुबह खाना, तो अनायशा को भी नहीं खाते। थोड़ा सा 1-2 बाइट में ज़बरदस्ती दे ही देती हूँ। और मैं साथ में चपाती वगैरह बना रही हूँ साथ साथ में उनको, वो भी उनके साथ भी बात करूँ। तो यहाँ पे ना वो लोग चले गए, उनको छोड़ के मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा बहुत फ़ोन चलाती हूँ या फ़ोन वगैरह करना होता है घर पे, वो करती हूँ। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ। यहाँ पे जो सोफ़ा कम बेड है ना, उसके साइड में बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, झाड़ू वगैरह देकर ना डस्ट बैठ जाती है। और ये जो पीछे शो पीस वाला, उस पर सब में ना शीशे वगैरह सब सारा क्लीन करूँगी आज। सुबह ना जब बोल रही थी मम्मा
मैंने ना क्रीम लगा दिया शीशे में। अब आपको साफ करना पड़ेगा ये। जब अनाशा को क्रीम लगाते हैं ना तो अपने हाथ के निशान ना उसमें लगा देती है बाहर शीशे में, जो बोलती है मम्मा मेरा हैंड दिख गया है इसमें बाहर, तो वो मुझे साफ करने होते। तो मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर के साथ करती हूँ, उसको थोड़ा सा पानी लेती हूँ न्यूज़पेपर पे, उसे साफ करती हूँ। अच्छा क्लीन होता है ना शीशे वगैरह, उससे बहुत ज़्यादा अच्छे होते। तो मैं दोनों रूम की और बाहर हॉल के सारे कर दूँगी। और उसके बाद फिर नहाना वगैरह होता है, कपड़े वगैरह धो के अनायशा को लेने चली जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ। अब जब अनायशा को लेके आती हूँ तो मैं ना आज दाल लेके आई थी, मूंग साबुत मूंग लेके आई थी, क्योंकि ख़त्म हो गई थी। तो आजकल मुझे ऐसी ऐसी दालें बनानी पड़ती है, तो इसलिए मैं लेके आई थी। और उसको चेक कर रही थी कहीं कीड़े, आजकल कीड़े होते हैं ना बरसात में, तो मैं उसको चेक कर रही हूँ। और मैंने सोचा मैं शाम को मूंग ही बनाऊंगी, तो मैंने ना रख दी थी, भिगोने को रख दी थी मूंग। अगर भिगोने को रखो ना दाल आप जल्दी मतलब पक जाती है, 1 सीटी में ही पक जाती है। और यहाँ पे मैं अनायशा की दवाई लाई थी, क्योंकि अनायशा को ना कोल्ड हुआ है, तो उसकी छाती वगैरह भी जाम हुई है, तो इसीलिए मैं उस दवाई को भी उसको अनायशा को देना था। तो ये जो दवाई थी ये पाउडर वाली थी, इसमें पानी मिक्स वाला नहीं था कि मिक्स करना होता है पानी। फिर मुझे बॉईल करके पानी ठंडा करके फिर इसमें डाल के मुझे मिक्स करना पड़ा, और उसके बाद मैंने शेक करके अनायशा को दवाई दी। अनायशा दवाई खाने में बहुत ज़्यादा ड्रामे कर। एवरीवन गुड इवनिंग। तो दिन के बाद मैं अब मिल रही हूँ। तो काफ़ी टाइम पहले उठ गई थी अनायशा, पर उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसको ना खांसी हो रही, चेस्ट पेन हो रहा है, शायद उसका ना छाती जाम हो रहा है, ये देखिए। तो इसके साथ ना थोड़ा गोदी में ही थी, तो मैंने इसका कुछ उठ ही नहीं पाई, और दूध दिया और थोड़ा सा ही दूध पिया इसने, और खाना थोड़ा सा खाया। तो अभी टाइम 7 बज गए है, और अब मैं डिनर बनाने नहीं उठी, क्योंकि इसके पापा आ गए हैं, तो उनके साथ बैठ जाएगी। जब बच्चे बीमार हो आते हैं ना तो बहुत अजीब सी फीलिंग होती है। और पहले इसके पापा थे, फिर मैं शायद पता नहीं क्या हो गया है, मतलब ऐसा लग रहा है कि तो हमारा ग्रह बुरे चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो अभी आए वो दूध वगैरह लेके आए, और पता नहीं ना कुरियर आए हुए 2 दिन, शायद राखी आई होगी उनकी, यस राखी आई हुई है उनकी। तो उस दिन को ना बहुत राखी आ रही है ना, मुझे राखी देखे ना बहुत अजीब लग रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं इस बार राखी नहीं बांधूंगी, मतलब इस बार राखी नहीं बांधूंगी। तो हम मेरी इस बार राखी नहीं है, तो मैं नहीं जाऊँगी राखी देने, क्योंकि जैसे पापा की डेथ हुई है ना, तो एक साथ तक मतलब कुछ भी त्यौहार नहीं बनाते। तो इस बार मैं अपने भाई को राखी नहीं बांधूंगी, और सिर्फ खाली देते हैं, और मतलब उसको पहनाते नहीं है। तो जब मतलब पापा ना इसी महीने, मतलब महीने क्या 3-4 दिन बचे, पापा 31 को एक्सपायर हुए थे सुबह, तो 27 होगी, 28 होगी यार, खोल दो, 28 होगी ना आज। तो पापा ना अब इस टाइम हॉस्पिटल में थे, और एक दिन मुझे पूरा याद है, कल जो भी मुझे इतना ज़्यादा मतलब अजीब सी फीलिंग आई ना, मतलब जब से ना वो दिमाग में ना वही चल रहा है कि आज के दिन पापा फ़ोन कर रहे थे, आज के दिन वो कर रहे थे, मतलब सब कुछ याद आ रहा है। 31 का दिन तो ना मैं लाइफ में शायद कभी नहीं भूल पाऊंगी, कभी भी नहीं। मतलब उस दिन तो ना हालत बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा, मतलब माँ बाप को खोने का डर। मिल गई राखी। परसों भी आई ना सचिन को राखी, तब भी मुझे बहुत अजीब लगा, और आज भी आई। किसी ने ना मतलब सचिन की सिस्टर ने ना बहुत अच्छी पैक मतलब उस फ्लिपकार्ट मिंत्रा से भेजी हुई है ना, तो उसके साथ ये भी आए हुए हैं, सिंदूर है, चावल है, वो सब अनायशा ने ना सारे ओपन कर दिए। ये देखिए, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ ज़रा कैसी कैसी राखी आई है अनायशा के पापा को। अनायशा को ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि अनायशा को लास्ट ईयर हम लोगों ने इतना अच्छा त्यौहार बनाया था ना राखी का, मतलब सब थे हम लोग, मैं घर गई थी, गाँव गई, ब्लॉग शूट करा, मतलब वो सब याद है ना मेरे दिल में। अब मतलब बहुत बुरा फील है, बहुत अजीब लग रहा है, मतलब पापा की याद आ रही है। चॉकलेट है? किसने बोला? चॉकलेट ही लग रहे थे मुझे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। कितनी राखी आई आपको? कितनी बहनें? सारी आ गई लगी। अच्छी वाह, पापा की राखी दिखाओ। नाइस। 2 राखी किसकी है? फ्लिपकार्ट वाली किसकी है? चालू दी उन्होंने भेजा है ये। मुझे दिखानी है। गले में नहीं फंसाना, थोड़ी थोड़ी खाओ। टेस्टी। थैंक यू बुआ बोलो, यहाँ बोलो थैंक यू बुआ। थैंक यू बुआ। पूजा की नहीं? आ गई। कहाँ है? ये देख। खोलो।
खोल दी मैंने, चॉकलेट पर खा भी लिया। खा भी लिया। अनायशा ये मेरी पूजा बुआ की। जो को चॉकलेट खा रहे हो वो शालू बुआ की है, शालू बुआ ने भेजा है। और ये रेशमा दीदी की है। खोलो जरा, सबकी खोलो ना यार। खोल तो ली थी मैंने सारी। सबको बोल दो ब्लॉग के थ्रू की राखी। थैंक यू सो मच। अब हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। इतनी सारी क्यों भेजी दीदी ने? सी यू सून पार्टी हार्ट। दीदी ने इतनी सारी क्यों भेजी है? ऐसे ही जो पसंद आएगी, मैंने मैसेज किया था दीदी को। थैंक यू सो मच दीदी, चूज इतना चूज तीन भेजी है अनायशा और मेरे और आपके लिए, ठीक है? तीनों के लिए भेजिए रे। ये मेरी पूजा बुआ। थैंक यू ऑल बुआ। बोलो थैंक बोलो बुआ ऑल बुआ, पूजा बुआ सभी बुआ को बोल। बहुत सारी बुआ है ना। ये रेशमा बुआ ने भेजी है, खायनाज दीदी की मम्मा। तो उसके बाद मैं उठ गई हूँ क्योंकि हस्बैंड को भूख लगी थी, तो वो फ्रिज वगैरह खोलना स्टार्ट कर दिया था। जब वो फ्रिज वगैरह खोलेंगे ना बार बार, तो मुझे पता लग जाता है उनको भूख लगी है। तो यहाँ पे ना मैंने जो मूंग की दाल भिगोई थी ना, तो मैंने बोला उनको कि ये इस तरह खा लो, इसको बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है खाने के लिए। तो उन्होंने बोला प्याज और मुझे इसमें चाट मसाला डाल के मुझे दे दो खाने के लिए, तो मैंने उनको दे दी थी। और उसके बाद मैं तड़का लगाऊंगी। और उनको बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है आजकल ना, मतलब वो कम मतलब खाते ही नहीं है, कम खाते हैं। तो होता ही जब ऑफिस से आता है इंसान तो भूख लगती है, पर वो ऐसे टाइम में आता है ना जब धूप बत्ती और संध्या का टाइम होता है, फिर नहीं खा सकते खाना उस टाइम। जब भगवान जी का नाम लेते तो क्या खाना, तो इसीलिए फिर थोड़ा वेट करा के मैंने यहाँ पे उनको, हम लोगों ने आरती वगैरह करी और उसके बाद मैंने उनको कब मैंने खाना बनाना स्टार्ट करा। तो मैं मूंग की दाल ना सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मैंने घी में भी मैं तड़का लगाती हूँ, पर आज मैं थोड़ा घी और थोड़ा तेल डाला है और उसके बाद प्याज जीरा और ड्राई मसाले ऐड करके उसका टमाटर डाला है। मैंने टमाटर करा था चॉपर में चॉप। उसके बाद मैंने इसका अच्छा सा मसाला बनाऊंगी और टेस्टी सी चटपटी सी मूंग की दाल बनाऊंगी, क्योंकि जो मूंग की दाल होती है वो चटपटी अच्छी लगती है। और मेरी आज ना कलर मिर्च ख़त्म हो गई, तो मैं वो भी लेके आई थी आज। और उसके बाद ये कस्तूरी मेथी और गरम मसाला ऐड करके इसमें मूंग की दाल ऐड कर दूँगी। और उसके बाद इसमें ना जो भिगोई हुई दालें होती है ना, उसमें कम सीटी लगानी होती है। तो मैं इसमें 1 से 2 सीटी लगाऊंगी और थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी, जिससे ना ये अच्छी सी घनी सी दाल बने। जो मूंग की दाल होती है वो बिल्कुल गली होनी चाहिए और घनी सी बननी चाहिए, तभी टेस्ट आता है इसमें। और उसके बाद मैं पानी ऐड करूँगी और तब तक मेरे पास और भी काम होते हैं, उसके बाद वो निपटाऊँगी, क्योंकि अनायशा का ना स्कूल में फंक्शन था तो मुझे उसकी तैयारी करनी थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दुल्हनिया तैयार हो रही है हमारी। इसका फंक्शन है, जैसे मैंने आपको कल भी ब्लॉग में बताया था। तो इसको ना थोड़ा ट्राई कर रहे हैं कि कैसी लुक दे सकते हैं। पहाड़ी टाइप लुक देनी है कुछ। आप भी कमेंट करके बताना इसमें हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अभी अनायशा की फाइनल लुक यही है फिलहाल के लिए, क्योंकि हमारे पास घर पे यही अवेलेबल था फिलहाल। तो गांव में होता तो बहुत कुछ अवेलेबल होता है, इसका जैकेट भी होगा, बट अभी देहरादून में यही अवेलेबल है, या तो फिर मार्केट जाना पड़ेगा। प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसी लग रही है मेरी बिटिया रानी। यहाँ पे पूछो ना, इनसे पूछो कैसे लग रहे हो आप गाइस, कैसे लग रही हो बोल मैं कैसी लग रही हो? प्लीज़ कमेंट करके बताना। प्लीज कमेंट करके मैं आपका वेट करूँगी कमेंट का। मैं आपका कमेंट करूँगा। ये देखिए ना ऐसा कितनी खुश है, पहाड़ी लुक पहन के। ये पहना है, ये किसका मंगलसूत्र पहना है? मम्मा। मम्मा। अच्छा, तो ये देखिए फ्रेंड्स, अनायशा तैयार हो चुकी है। कैसे लग रही है ये? सोनाली ने तैयार कर दी है। थोड़ी बीमार है ये, इसको खांसी हो रही है, दवाई भी दे दी है। प्लीज कमेंट करके बताना। ये देखिए, मैं आपको बैक कैमरे से देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से है अनायशा की लुक। अनायशा दिखाना जरा। कॉटन है। सब कुछ बता देगी। ये क्या है? ये देखिए, फाइनल टचअप तो हम उस दिन देंगे। फाइनल टचअप तो भी रहता है, सिर्फ ये डेमो अभी ट्रायल चल रहा है, अभी ट्रायल। अब गाइस अनायशा को मैंने रेडी कर दिया, बस देखने के लिए करा था कि जो मेरे पास सामान है उससे अनायशा कैसे लगती है। ठीक है, मतलब उसका पूरा सामान है। जो पहाड़ी लुक है तो हम लोगों ने वो क्रिएट करा है, गुड़ वाली लुक चाहिए था हम लोगों को, स्कूल वालों को। तो थोड़ा बहुत हो गया, थोड़ा बहुत चेंजिंग और करूँगी। तो ब्लॉग को एंड करूँगी। आई होप आप ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए ब्लॉग तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching, like and comment.